हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसे सवाल के बारे में बात करूंगी जो अक्सर फैमिली कोर्ट में सामने आता है। पत्नी ये कहती है कि ना मैं साथ रहूंगी ना मैं तलाक दूंगी। तो उसके ऐसा कहने पे और वो जब ऐसा करती है पति के साथ, ना साथ रहती है ना तलाक देती है, तो क्या पति जिंदगी भर हमेशा ऐसी स्थिति में फंसा रहेगा या फिर उसके पास भी कोई कानूनी रास्ता है, या पति भी कोई पत्नी पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आप में से बहुत लोगों के साथ यही होता है कि पत्नी झूठे केसों में फंसा देती है, या जब आप मनाने की कोशिश करते हैं कि चल भाई वापस आ जा, आप एक रिश्ते को चांस देना चाहते हैं बट वो वापस भी नहीं आती है। आपने सेक्शन 9 का भी केस कर दिया होता है, बहुत मतलब कह लो एक सिंपल तरीके में एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया होता है, फिर भी नहीं, ना तलाक देना ना साथ रहना। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आपको सबसे पहले एक बात समझनी पड़ेगी कि शादी है जो एक सामाजिक रिश्ता नहीं बल्कि कानूनी एक संबंध भी है। पति पत्नी जो होते हैं, दोनों के कुछ अधिकार और कुछ जिम्मेदारियां भी होती है। जब पत्नी बिना किसी ठोस कारण के वो घर छोड़ के चली जाती है, ससुराल छोड़ के चली जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में पति के पास भी कुछ अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार, जो वो इस्तेमाल करके ऐसी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। बहुत लोगों को, बहुत पतियों को ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है। इसलिए मेरा मेन मकसद होता है कि आपको लीगल अवेयर करना, कानून की जानकारी देना। क्योंकि अभी जो है फिलहाल की अफवाहें यही फैली गई हैं, बस महिलाओं के लिए कानून है, पुरुषों के लिए कानून नहीं है, तो ऐसा नहीं है। दोनों के लिए है कानून। हाँ, ये मानती हूँ को एक जो होते हैं महिलाओं के लिए, जो पिछले टाइम में इतने सारे जो घरेलू हिंसा होते थे हमारे पूर्वजों के टाइम में, तो इसलिए वो सबको देखते हुए कानून ने एक महिलाओं के लिए लाइक 498 बनाया, घरेलू हिंसा बनाया, या भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस कानून बनाया। बट आज की डेट में पुरुषों के साथ भी होता है। कई महिलाएं पुरुषों के साथ भी, पति के साथ भी, ससुराल वालों के साथ भी करती हैं ऐसा, जिन्हें हम मेंटल क्रूल्टी कहते हैं, या बहुत तरीके से वैसे भी किया जाता है सॉरी। तो उनके पास भी कानूनी अधिकार है, ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए। बस आपको जानने की ज़रूरत है। कानून हो जो होता है दोनों के फेवर में होता है, ये नहीं सिर्फ महिलावादी है। बस आप जान जाएंगे जभी आपको रिलीफ मिलेगा, आप उसमें केस में अपने काम कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सबसे पहला कौन सा विकल्प है जो ऐसी स्थिति में जब पत्नी कहती है कि ना मैं तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी, तो आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है जो आपको करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट, जिसे हम हिंदू मैरिज एक्ट की धारा आपने सुना होगा, जो सेक्शन 9 के तहत आपने सुना होगा फैमिली कोर्ट में ये केस किया जाता है। कि इस याचिका में पति कोर्ट से अनुरोध करता है कि पत्नी है जो बिना उचित कारण अलग रह रही है, कोई रीजन नहीं है, उसे वैवाहिक जीवन में वापस आने का, अपने ससुराल में वापस आने का निर्देश किया जाए। इसलिए ये सेक्शन 9 का केस किया जाता है। अब सेक्शन 9 का जो केस है, पत्नी भी कर सकती है, पति दोनों कर सकते हैं। पति करता है पत्नी को वापस बुलाने के लिए, पत्नी करती है वापस ससुराल जाने के लिए, क्योंकि सिचुएशन उल्टी भी हो सकती है। वहां पत्नी चाहती है जाना तो पति तलाक नहीं देता है, ना उसको साथ बुलाना चाहता है। तो परिस्थिति देखो दोनों हिसाब से अब सेम होता है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो कोई भी हो, महिला या पुरुष, आप दोनों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो यदि कोर्ट को लगता है कि पत्नी के पास अलग रहने का कोई उचित कारण नहीं है, कोई ठोस नहीं है, कोई सबूत नहीं है वो क्यों रह रही है, तो कोर्ट पति के पक्ष में आदेश दे सकता है और पत्नी को बोल सकता है कि आपको वापस जाना पड़ेगा ससुराल, या फिर सिंपल सी बात है, जब वो सेक्शन 9 का केस कराए तो 1 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। तो ऐसे में फिर पत्नी के पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, या उसकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना कोर्ट को ना आपको। डिग्री मिलने के बाद है सेक्शन 9 की, आपका है जो डिवोर्स आसानी से हो जाएगा। फिर जो वो आपको परेशान करती है, जो सबक सिखाती है, जो उसका जो भी गेम षड्यंत्र चल रहा है, वो सब धरा का धरा रह जाएगा कोर्ट किसी व्यक्ति को ना जबरदस्ती क्या होता है साथ रहने के लिए कभी मजबूर नहीं करती है। अगर आप नहीं रहना चाहते, कोई भी पार्टनर आप में से नहीं रहना चाहता है, तो कोर्ट ये नहीं बोलेगी कि जबरदस्ती साथ में रहो। ये ऑब्वियसली अन्याय ही होगा, लेकिन ये आदेश भविष्य की कानूनी कार्यवाही में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब दूसरा विकल्प क्या है, दूसरा ऑप्शन जो कर सकते हैं तलाक की याचिका के लिए, यदि पत्नी लंबे समय से अलग रह रही है और वैवाहिक संबंध पूरी तरीके से आपका टूट चुका है,
तो पति तलाक की जो है पिटीशन भी जो दायर कर सकता है, याचिका दायर कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सालों का सेपरेशन हो गया है, आप लोगों में शादी जैसी कोई बात ही नहीं, कोई रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं है, तो आप डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं। यदि पत्नी लंबे समय से अलग रह रही है और वैवाहिक संबंध, जैसे मैंने बोला, कर दिया आपने, तो कई मामलों में क्या होगा, लाइक किस आधार पे, अब देखो तलाक की पिटीशन दायर करने के लिए आपके पास ग्राउंड भी होना चाहिए। एक तो चलो लंबे टाइम से आप लोग अलग रह रहे हैं, तो ये सेपरेशन का हो गया। दूसरा, आप क्रूल्टी कर सकते हैं, डेजर्शन हमारा है, हमारे रिश्ते में इतने सालों का सेपरेशन हो गया। मानसिक उत्पीड़न, मेंटल क्रूल्टी जिसे कहा जाता है, यदि पत्नी जानबूझकर पति को मानसिक तनाव दे रही है, बार बार झूठे आरोप लगा रही है पति पे, उसके घर वालों पे, और बिना किसी उचित कारण के वो अलग रह रही है, कोई नहीं है कि भाई लॉजिक कारण हो जिस वजह से वो अलग रह रही है, तो ऐसी सिचुएशन में ये सारी जो परिस्थितियां है, पति के पास तलाक का आधार बन सकती है, जिस आधार पे ये सब चीजों पे पति डिवोर्स ले सकता है। तीसरा है क्रूल्टी। भारतीय न्यायालयों के कई मामलों में माना जाए कि मानसिक प्रताड़ना भी क्रूरता हो सकती है। अभी हाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट भी, बहुत सारी ऐसी जजमेंट आ रखी है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ भी आई थी मद्रास हाई कोर्ट की, जहाँ तक मद्रास हाई कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि अगर पत्नी मंगलसूत्र तक नहीं पहनती है ना, तो ये मानसिक क्रूरता होती है, मेंटल क्रूरटी हो जाती है। तो इस आधार पे भी ये ग्राउंड बन सकता है डिवोर्स का। तो अगर पत्नी लगातार आपको अपमानित करती है, झूठे आरोप लगाती है, जानबूझकर अपना जो शादीशुदा जिंदगी नहीं जीना चाहती और किसी ना किसी रीजन से जाती रहती है घर छोड़ के, तो पति इसे क्रूरता का आधार मान सकता है, क्रूरल्टी का आधार, और इस आधार पे वो डिवोर्स भी ले सकता है। तो हर मामले में तथ्य अलग होते हैं, इसलिए कोर्ट उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर है जो फैक्ट और एविडेंस के आधार पर ही जो फैसला लेता है। फोर्थ है आपका, क्या पत्नी हमेशा भरण पोषण की हकदार होती है? चाहे कोई भी सिचुएशन है, वो बिना किसी कारण के चली गई हो, गलती उसी की हो, पति की ना हो, और होता है ना कि भाई जब कोई रीजन ही नहीं है फिर अलग रह रही है और फिर मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, तो कि हर सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा, एक जैसे बोल दो कि अफवाह है या भ्रम बोल लो जिसे। तो कई लोग मानते हैं कि हर स्थिति में पत्नी को है कि कानूनी लाभ मिलेगा ही मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन वास्तविका कोर्ट के मामले में क्या करती है, कोर्ट हमेशा फैक्ट और एविडेंस देखेगी, रीजन पूछेगी, उससे अलग क्यों रह रहे हो, क्या कारण है, सबूत बताओ हमें, मेंटेनेंस क्या है, ये मतलब लॉजिक है कि इसे मेंटेनेंस दिया जाए, जॉब कर रही है नहीं कर रही है, क्या सिचुएशन है, सब कुछ देख के ही। अभी कल ही में मैं हमेशा वैसे मेंटेनेंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, जो भी अगर जजमेंट आती है, चीजें आती है, तो आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ ताकि आप लोगों को रिलीफ मिले आपके केस में। तो यदि पत्नी स्वयं कमाने में सक्षम है, अपनी बेसिक नीड को पूरा कर रही है, तो अगर वो मेंटेनेंस का केस करती है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस डिनाई भी हो सकता है। इसलिए हर मामला फैक्ट और एविडेंस पे होता है डिपेंड, उसको देख के ही कोर्ट डिसाइड करती है। मैं हमेशा ये बात आप लोगों को बोलती रहती हूँ। पांचवा है सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या पति को चुप बैठना ही चाहिए ऐसी सिचुएशन में? क्या वो कुछ कर सकता है, उसके पास कुछ राइट्स है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपके साथ ऐसी स्थिति हो रही है कि सभी बातचीत और रिकॉर्ड, तो आपको क्या करना चाहिए, जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है या वीडियो रिकॉर्डिंग, तो वो सबको रखे संभाल के, कानूनी जितने भी नोटिस है, दस्तावेज है, उस सबको भी रखे आराम से संभाल के, किसी भी कदम आगे उठाने से पहले, तो सबसे पहले जो अपने एडवोकेट या कोई जो एक्सपर्ट एडवोकेट हो उससे ज़रूर एडवाइस लें, और इमोशनल में आके कोई भी जो है इलीगल ऐसा काम ना करे, गैर कानूनी, जिससे आगे आपको जाके नुकसान हो रहे और आपका केस है जो कमजोर पड़ जाए। तो दोस्तों, यदि पत्नी कहती है कि ना तलाक दूंगी ना साथ रहूंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पति के पास कोई अधिकार नहीं है, अधिकार आपके पास है जरूर, बस आपको जानने की जरूरत है। ये नहीं कि पत्नी अगर तलाक नहीं देगी, साथ नहीं रहेगी, तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जब वो डिवोर्स के लिए बोलेगी तो जब ही कोर्ट डिवोर्स देगा, ऐसा नहीं, आपके पास भी राइट्स होते हैं। कौन से राइट्स होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो भारतीय कानून पति और पत्नी दोनों के कानूनी अधिकार को प्रदान करता है, किसी एक के फेवर में नहीं है। जो सच होता है उसी का हमेशा साथ देता है। बस ये है कि आपको साबित करना पड़ेगा, सबूत दिखाना पड़ेगा, सबूतों के आधार पर ही फैसला होता है। तो सही कानूनी जानकारी सही समय पर कदम उठाया गया आपके अधिकारों की रक्षा ही करता है। तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो आगे तक वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ
क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, अगर सेम सिचुएशन से आप गुजर रहे हो तो कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा वेट कर लीजिएगा कमेंट का, जब मैं आपको रिप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम का थोड़ा इशू होता है, इतना नहीं हो पाता, तो मैं एक बार में ही टाइम लेके सबको रिप्लाई करती हूँ। अगर कुछ सीरियस होता है, इमरजेंसी है, तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट करके। तो जल्दी मिलूंगी मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।